हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर चेन क्यून्यू का फोटो देखता है और मन ही मन बोलता है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो जीरान इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। बट ये जो क्यून्यू है ये बार बार मुझे जीरान की याद क्यों दिलाता है। इस तरह से सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है और वहाँ पर वो जीरान और क्यून्यू का भी फोटो रखा रहता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जेवी और उसकी गर्लफ्रेंड बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जामी आती है, जिसे देख जेवी की गर्लफ्रेंड उठकर उसके पास जाती है और जानबूझकर अच्छा बनने का नाटक करते हुए बोलती है कि जामी तुम वापस आ गई, अभी हम लोग बस तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। बट यहाँ पर वो उसके बारे में बात नहीं कर रही बल्कि उसके बारे में चुगली कर रही थी जेवी से। उसके बाद वो बोलती है एक्चुअली मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आई थी। उस दिन पार्टी में मुझे तुम्हें तुम्हारे पास्ट की मेमोरीज याद नहीं दिलानी चाहिए थी, मुझे माफ कर देना। जेवी सच बोलता है, हमें मूव ऑन कर देना चाहिए। तभी यहाँ पर जेवी बोलता है बट कुछ लोगों को तो मूव ऑन करना आता ही नहीं, उन्हें बस अपने पास्ट के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। यानी वो जामी को ही बोलता है। तो जामी ये चीज समझ जाती है और उसके बाद वो जेवी की गर्लफ्रेंड को बोलती है कि तुमने कहा था कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है ना। तो जेवी की गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है और जामी को बोलती है कि हाँ फाइनली तुम्हें याद आ गया कि हम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड है। उसके बाद तभी यहाँ पर जामी बोलती है तो मुझे बताना कि क्या तुम लोग क्यून्यू को जानते हो। जेवी की गर्लफ्रेंड बोलती है ऑफ कोर्स हम उसे जानते हैं, जब तुम लोग कॉलेज में थे तो तुम लोग दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरा पागल थे और क्यून्यू बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। कॉलेज में सारी लड़कियां उसके ऊपर मरती थी। जामी क्या करती है, उनकी बकवास को नहीं सुनते हुए वहां से चली जाती है और यहाँ पर जेवी की गर्लफ्रेंड थोड़ा सा मुंह बना लेती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्यून्यू जामी को लेकर उसके आर्ट गैलरी में आता है और उसे पेंटिंग्स के बारे में सिखा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जामी पेंटिंग के बारे में सब कुछ भूल चुकी होती है। इसलिए वो धीरे धीरे उसे आर्ट के बारे में समझा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ भी रहा है। तो यहाँ पर जामी उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर आर्ट क्लास लेने नहीं आई हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी पेंटिंग्स है वो अच्छे दामों में बिक जाए, मुझे बस मेरी पेंटिंग सेल होने से मतलब है। और ये बोल के वो जैसे ही जाने लगती है तो क्यून्यू उससे बोलता है तो तुम ये आर्ट गैलरी बस पेंटिंग सेल करने के लिए चला रही हो। तो जामी उससे बोलती है आखिर मैं अपना बिजनेस ही तो कर रही हूँ, ये बिजनेस ही तो है। क्यून्यू उससे बोलता है कि क्या तुमने जब पहली बार पेंट ब्रश पकड़ा था तो क्या तुमने यही सोचा था कि तुम बस अपना आर्ट सेल करोगी, कुछ बनाओगी नहीं। अगर तुम्हें वापस से पेंट सीखना है तो तुम्हें आर्ट के लिए पैशन को जगाना होगा अपने अंदर, तुम्हें पेंटिंग से प्यार करना होगा। और उसके बाद वो थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए उसे बोलता है मान लो जैसे तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, ठीक उसी तरह तुम्हें अपनी पेंटिंग से भी प्यार करना है। तुम्हें पेंटिंग को इतने अच्छे से समझना है जैसे तुम किसी लड़के को दिल देने से पहले उसे अच्छी तरह से समझती हो। बट यहाँ पर जामी उसकी फ्लर्टिंग नेचर को देखकर जाने लगती है, बट फिर वो वापस आते हुए बोलती है अभी के लिए मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, बट हाँ आर्ट गैलरी के बाहर तुम मुझसे मिलना, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो उसे लेकर के टाइकोंडो क्लास में आ जाती है और यहाँ पर वो उसे हरा देती है फाइटिंग में। क्यून्यू से बोलता है तो तुम इसीलिए मुझे बोल रही थी कि बाहर मिलना, तुम्हें मुझे यहाँ पर लेकर आना था, आखिर तुम मुझसे किस चीज का बदला ले रही हो। उसके बाद यहाँ पर क्यून्यू से बोलता है ठीक है अभी मैंने तुम्हारी बात तो मान ली, बट इसके बाद तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें चलना होगा, तुम्हें पेंटिंग वापस से स्टार्ट करनी होगी, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुमने जो मुझे 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस 2 महीने को बस तुम ऐसे ही खींचना चाहती हो। तो यहाँ पर जामी उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे लूजर समझ रहे हो, मैं तुम्हारी तरह लूजर नहीं हूँ, मैंने 2 महीने का जो टारगेट तुम्हें दिया है और तुमने जो मेरे साथ बेट लगाया है वो बेट को मैं जीत कर रहूंगी। और फिर से वो उसके साथ फाइटिंग करती है और उसे हरा देती है और यहाँ पर क्यून्यू बेचारा उससे मार खाकर पूरा थक जाता है। तो यहाँ पर जामी क्या करती है, वो उसका हाथ दबाती है क्योंकि उसने उसे बहुत मारा था। तो यहाँ पर क्यून्यू उसे बहुत प्यार से देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है पता है जब से मैं वापस आया हूँ ना, तो जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम मुझे कभी कभी तो बिल्कुल अजनबी की तरह लगती हो और कभी कभी तुम मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लगती हो, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि तुम कौन हो मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम्हारा नेचर बहुत अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पर जामी उसे बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो ये बताना तुम्हारे नजर में पहले मैं कैसी लड़की थी। तो यहाँ पर क्यून्यू उसे बोलता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की। तो जामी फिर से उसके फ्लर्टिंग नेचर से तंग आ जाती है और बोलती है तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। उसके बाद वो उससे पूछती है जरा ये बताना कि तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ, तुम हमेशा मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बट तुमने कभी ये नहीं बताया कि हम लोग एक दूसरे से कैसे मिले थे, हमें एक दूसरे से कैसे प्यार हुआ। तो यहाँ पर क्यून्यू से बताता है जब हम दोनों मिले थे तो उस साल आर्ट कंपटीशन चल रहा था, आर्ट कंपटीशन में तुमने सेकंड प्राइज जीता था
था। तो यहाँ पर जोमी उससे बोलती है और फर्स्ट प्राइज किसने जीता था? तो यहाँ पर किन्यू से कुछ नहीं बोलता और फिर वो बताता है कि उस दिन हम लोग दोनों कॉलेज के स्ट्रीट पर मिले थे, मेरी स्केचबुक नीचे गिर गई थी तो तुमने मुझे मेरी स्केचबुक उठाकर दी थी और उसके बाद तुमने मुझे डेट के लिए पूछा था। तो यहाँ पर जोमी बोलती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो किन्यू उससे बोलता है कि भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, यही सच है। तो जोमी उससे बोलती है मैंने तुमसे पहले डेट करने के लिए पूछा था, ऐसे वो थोड़ा सा गुस्से से बोलती है। तो किन्यू थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, तुमने नहीं पूछा था, मैंने पूछा था। यहाँ पर किन्यू को लगता है वो वापस से फाइट ना स्टार्ट कर दे, इसलिए वो ऐसे बोल देता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब असली जीरान और असली किन्यू आपस में बात कर रहे होते हैं। तो किन्यू उससे पूछता है जीरान से कि क्या तुमने बात किया? तो जीरान बोलता है हाँ, उसने मुझे डेट के लिए भी पूछा। किन्यू बोलता है तो तुमने उसे किस किया था? तो यहाँ जीरान उसे बताता है कि हाँ, उसने मुझे किस किया था। तो जीरान बोलता है बट मुझे डर है कि अगर उसे सच पता चल गया कि मैं जीरान हूँ, किन्यू नहीं, तो कहीं वो मुझसे हेट ना करने लगे। तो यहाँ पर जो असली किन्यू रहता है वो उसे बोलता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, अगर उसे पता चलेगा कि तुम्हें पेंटिंग आता है या नहीं तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम बस कॉन्फिडेंट रहना, उसे ये मत पता चलने देना कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि गर्ल्स को कॉन्फिडेंट लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। और फिर वो उसे बोलता है कल मेरे डैड मेरे लिए बहुत सारे न्यू कपड़े खरीद कर ला रहे हैं, तो उसमें से मैं कुछ कपड़े ला करके तुम्हें दे दूंगा, तुम उसे पहन कर जोमी के साथ डेट पर जाना। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जोमी कुछ बना रही होती है और वो किन्यू को भी सिखाती है कि किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर किन्यू बोलता है कि ये तुम मुझसे क्या करवा रही हो? जोमी बोलती है जल्दी जल्दी करो। और उसके बाद तभी दोनों कोई काम करने में लग जाते हैं और फिर 12 बज जाता है। और जैसे ही 12 बजता है वो कुछ और नहीं बनवाती बल्कि बहुत ही प्यारा सा उससे केक बनवाती है। मतलब वो असली केक तो नहीं रहता बट वो बहुत ही प्रिटी केक रहता है। और फिर वो उससे हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाती है और उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है। तो यहाँ पर किन्यू शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि मेरा बर्थडे? तो यहाँ पर जोमी उसे बोलती है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज? किन्यू को अच्छा तो लगता है बट वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो वो रोने लगता है। तो जोमी उसे बोलती है कि क्या तुम रो रहे हो? तो किन्यू अपना आंसू छुपाने लगता है, झूठ बोलता है कि नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, बस ये जो कैंडल है ना इसका स्मोक मेरे आंखों में जा रहा है। बट उसे ये नहीं पता चलता कि ये कैंडल असली थोड़ी ना, तो उसका स्मोक उसके आंखों में कैसे जाएगा। तो फिर वो बोलता है इतने सालों से कभी किसी ने मेरा बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया, बस इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तो यहाँ पर जोमी उससे पूछती है कि क्या 3 साल पहले मैंने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था? तो किन्यू यहाँ पर फिर उसको हक कर लेता है और फिर यहाँ पर वो उसे रोते हुए थैंक यू बोलता है। जोमी भी खुश हो जाती और फिर वो उसे वेलकम बोलती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ आप लोगों के इसके न्यू वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।